दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारी हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हम हमारा जो टॉपिक है बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, जिसकी हमने दो एक्सरसाइज हमने पढ़ा दी थी। हमने आई थिंक 5A 5B हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, हमारी अगली एक्सरसाइज, जिससे कि बहुपदी व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना, यानी तीन पद से अधिक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो व्यंजक आएंगे उसमें तीन पद होंगे। तीन पद, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन पद होंगे हमारे पास। ठीक है। तो या तो इस टाइप में होगा या तो इस टाइप में होगा। तो अभी के लिए ओनली ये वाला टाइप आएगा आपके लिए अभी। ठीक है। तो फोकस करेंगे इस वाले टाइप पर। ठीक है। जब हम हमारे अगले वीडियोस में आप इस वाले टाइप पर भी एक्सरसाइजेस देखेंगे, लेकिन अभी ओनली ये वाला टाइप है। ये वाले टाइप का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स ये दोनों वेरिएबल है हमारे। ठीक है। और ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपको पता है, वेरिएबल मतलब भी आपको पता है। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? ये नंबर्स होते हैं हमारे। यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होंगे 5892, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या XY Z कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। अमूमन 90% क्वेश्चन में आपको एक्स ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के व्यंजक हैं। तो अभी हम इस पर एक्सरसाइजेस देखेंगे। हमारी दो सर्व समीकरण का इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूले सेम है, ये प्लस था ये माइनस था, प्लस की जगह माइनस कर दिया, ये प्लस सेम रहेगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में। ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल 6 है, ये लिखा हुआ है। इसे हमें क्या करना है? हमें इसका गुणनखंड करना है। हमें इसका क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड यानी फैक्टर करना है हमें इसका। तो गुणनखंड करने के दो मेथड है यहाँ पर। पहला मेथड है समूह विधि द्वारा, दूसरा मेथड है सर्व समीका द्वारा। ठीक है। तो हम हर एक्सरसाइज को, हर क्वेश्चन को समूह विधि द्वारा और सर्व समीका द्वारा दोनों तरह सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे। हमारा ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसे पहले लिखते हैं समूह विधि द्वारा। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16। ध्यान देंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 16 है, 16 को हमें इस तरह से तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 16 यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है अभी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं। क्यों नंबर नहीं है? क्योंकि ये इस टाइप का है। अगर यहाँ पर 5 2 3 4 5 कुछ भी नंबर आता है यहाँ पर, तो ये इस कैटेगरी में चला जाता। ठीक है। तो अभी ये जो व्यंजक है हमारा इस कैटेगरी का है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये कैटेगरी भी आएगी, अभी आगे जाकर आएगी। तो ध्यान रखेंगे। ये वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर देखिए, इसे हमें ब्रेक करना है। 16 को हमें ब्रेक करना है, 8 बनाना है। प्लस कीजिए माइनस कीजिए डजेंट मैटर, लेकिन 16 को ब्रेक करके जिसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए। देखते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा हम किस तरह से कर रहे हैं। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि छोटा सा एक 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 एक्सरसाइज में है ये वर्क तो छोड़ देंगे काम चल जाएगा। नहीं। अगर कोई भी आपको नई चीज़ मिल रही, चाहे जहाँ पर भी मिल रही, उसे सीखिए और पूरा सीखिए। यदि आप अभी भागेंगे तो वो लौट के दोबारा आएगी आपकी लाइफ में, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर ये नई चीज़ है। देखिए कैसे करते हैं। 16 लिखा, 2 से कैंसिल किया 8 आ जाएगा, 2 से किया 4 आ जाएगा, 2 से किया 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास। हमें 8 बनाना है। 8 कैसे बनेगा इनकी मदद से? देखिए, इनको ले लीजिए, इनको साथ में ले लीजिए। 2 2 दूना 4 दूना 8। तो दो भागों में तोड़ना है हमें, दो भागों में तोड़ना है। 8 अकेले बन गया तो ये काम नहीं करेगा हमारा जी। अब देखिए क्या करते हैं हम। इन दोनों को अलग ले लीजिए, इन दोनों को अलग लिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4। 4 को अगर जोड़ते हैं तो 8 बन जाता है। अगर ना बनता तो क्या करते फिर हम? माइनस करके देखते हैं एक बार। हमें 8 बनाना है हमें। यहाँ पर हमारे पास 8 बन गया। 2 2 2 4 हो गया, 2 2 4, 4 को जोड़ा हमने, 8 बन गया। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 4 और 4 8 होता है।
देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने यहाँ पर। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हमने, प्लस लिखा, 4 + 4 लिखा, ये एक्स एक्स नोट कर लिया, प्लस का 16 लिख लिया यहाँ पर। समझ में आया होगा आपको। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, प्लस का 16 लिखा है यहाँ पर। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इनमें देखेंगे x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है प्लस का। यहाँ x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x + 4 बचेगा, प्लस का यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ 4 हटा लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, प्लस लिख देंगे, 4 का पावर बढ़िए 16 आ जाए, 4 चौको 16, x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी है। इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लेते हैं, क्या बचा, x बचा, प्लस का 4 बचा, इसे दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे कि ये दोनों सेम संख्याएं हैं, तो अलग अलग क्यों लिखे, इसे एक ही बार लिखेंगे, x + 4 का होल स्क्वायर। बन गया जी हमारा गुणनखंड। ये कौन सी विधि थी, समूह विधि थी। अब देखते हैं अगली विधि हमारी क्या कहती है। फिर से इसे लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, x² प्लस का 8x प्लस का 16। तो सर्व समीकरण द्वारा सॉल्व करेंगे, तो या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा यहाँ पर हमारे पास। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। अगर ये सॉल्व करे, अगर ये वर्क करेगा, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली वाली संख्या दूसरी वाली लास्ट वाली संख्या का होल स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। यानी जो बिना एक्स वाला है उसे छोड़ करके, यानी कि दो संख्याओं का कम से कम स्क्वायर बनना चाहिए यहाँ पर हमारे पास। जरूरी नहीं कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ये 16 यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, यहाँ पर 3 में। ध्यान देंगे कम से कम दो संख्याओं का स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x का स्क्वायर दिख रहा है, ये 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हमारा हेल्प कर सकता है। यहाँ पर सब प्लस है, यहाँ पर भी सब प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये फार्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। ये फार्मूला हमारी हेल्प करता हुआ दिख रहा है, ये हम जान जाएंगे साफ साफ कौन सा फार्मूला हमारी हेल्प कर रहा है। अब देखेंगे कम से कम 2 स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर देखते हैं पहले। ये x था, स्क्वायर दिख गया, प्लस का 16 है, 4 का स्क्वायर दिख गया, इतना आपको दिखना चाहिए अभी, ठीक है। बीच में क्या है, 2 है, a है, b है, यानी 2 लिख करके अगल बगल का गुणा है, ठीक है। अगर हम मन मन में ही देखें, मन मन में लिख रहे हैं ऐसा, 2 लिखा, एक तरफ ये लिखा है, दूसरी तरफ ये लिखा है, 4 का स्क्वायर है, 4 लिखा है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम 4 दूना 8, 8x आ रहा है, 8x लिखा है यहाँ पर। यह फॉर्मूला हमारा हेल्प कर रहा है, हमारा बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है हमारी। तो ये चीज़ को हम लिख देंगे इमीडिएट। देखिए हमने बनाया कैसे है, सोचा कैसे है, ये सारी चीज़ हमने आपको बताई। हमारे पास 2 सर्वसमीकाएँ हैं, तो हम देखेंगे ये सर्वसमीका कब हेल्प करेगी हमारी, पहली कम से कम 2 संख्याओं का स्क्वायर दिखना चाहिए। दिख रहा है हमारे पास, इसका भी दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है। हमें नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना पता है कि अगर फॉर्मूला हेल्प कर रहा होगा तो इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। क्या कहता है फॉर्मूला, 2 होगा, a होगा, b होगा। a क्या है, अगल बगल जो स्क्वायर में लिखा है, 2 लिखा, अगर इस तरफ क्या लिखा था, x लिखा था, इस तरफ क्या लिखा, 4 का स्क्वायर लिखा, दोनों को सॉल्व किया, बीच वाली वैल्यू आ गई हमारी। हमें नहीं पता था कि इसे कैसे हम यहाँ पर हम 2 भी कर सकते थे, 4 ही क्यों लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। 8 × 1 भी लिख सकते थे, 2, और यहाँ पर मतलब कि × 2 भी बढ़ सकता था, × 1 भी आ सकता था, 2 × 2 × 2 3 टाइम भी आ सकता था। हम इसी फॉर्म में ही क्यों लिखे हम, इसके पास, इसके लिए हमारे पास एक कारण है। कारण क्या है, ये है, ये बनाना है हमको। तो पहले 2 होना चाहिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है, 16 नहीं है, 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता दिख रहा है। अगर दिस बराबर दिस होता है, इसके बराबर में ये होता है, तो इसके बराबर में भी ये होता है। अगर ये खुल करके इतना बड़ा बन सकता है, तो ये सिमट करके भी इतना बड़ा बन सकता है। ये क्या आ जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम रीज़न देंगे क्यों ऐसा हमने किया है, क्योंकि हमको पता है a + b का जो होल स्क्वायर है हमारे पास, वो होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। जो फॉर्मूला देना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे आ गया यहाँ पर। तो देखेंगे दोस्तों, आंसर सेम आया हमारा, समूह विधि द्वारा, सर्व समीकरण द्वारा। तो आपको दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है। और डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं फास्टली थोड़ा।
मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा अभी। 36x² प्लस का 12x प्लस का 1, ये हमें दे रखा है, मुझे क्वेश्चन दे रखा है मुझे। यहाँ पर लिखेंगे 36x² प्लस का 12x प्लस का 1, 36x² प्लस का 12x प्लस का 1। अच्छी बात है, पहले समूह विधि देखते हैं। पहले हम देखेंगे ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला जो हमारा व्यंजक है, वो इस फॉर्मेट में है। क्यों इस फॉर्मेट में है? यहाँ पर जो x² अकेला दिख रहा है ना, यहाँ पर जो x² से 36 दिख रहा है, तो अगर x² के साथ कुछ है तो ये व्यंजक नहीं, ये वाला व्यंजक होगा। ठीक है, इसके लिए क्या मेथड है, यानी जो लास्ट वाली संख्या है, यानी बिना x वाली, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे हम। एक का मल्टीप्लाई 36 के साथ कराएंगे। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लिख लीजिए यहाँ 36। 36 को तोड़ेंगे, 12 बनाएंगे। यही थोड़ा टिपिकल वर्क है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर अभी नहीं सीख पाएंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, फिर आगे हमेशा बिना इसको सीखे काम नहीं चलने वाला है। तो ध्यान देंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 से तोड़ा हमने, 18 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कैसे 18 आया है। 9 आ गया, तो हमें क्या बनाना है? इन सब की मदद से हमें 12 बनाना है। बनाने का सेम मेथड देखेगा। इसको अकेले ले लीजिए, इसको अकेले ले लीजिए। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 आ गया। 18 आया तो आया 2 और 18, 2 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 आ जाएगा, ये नहीं है। दोनों घटाएंगे, 16 आ जाएगा, ये नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा फेल हो गया। देखेंगे हम, अब इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए। 2 दूना 4 आ गया, 3 3 का 9 आ गया। इन दोनों को एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। 12 आ रहा है, जोड़ने पर 13 आता है, घटाने पर 5 आता है, नहीं है। ये रिलेशन भी फेल हो गया, हटा दीजिए इसे भी। अब अगला रिलेशन, पहले इसे लिया था, इनको साथ में लिया था, फिर लाइन हमारी बढ़ी, इसको लिया, इनको साथ में लिया, फिर लाइन हमारी थोड़ी और बढ़ गई, इसको लिया हमने। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 हो गया, और ये 3 हो गया। दोनों को जोड़ा, 15 आ गया, घटाया 9 आ गया। नहीं आ रहा हमारे पास, क्या करें अब हम? चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं अब हम। अभी भी एक रिलेशन बचा है, इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेंगे, 12 आ जाएगा, मिल गया 12। कोई मेथड नहीं है कैसे लिया जाता है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी जल्दी आप ले सकते हैं इसे। यही आपको सीखना है बस, केवल पूरी अगली 3 एक्सरसाइज में, 4 एक्सरसाइज में कंटिन्यू यही वर्क सीखना है। जरूरी नहीं है कि प्लस करने से आया, माइनस करने से भी आ सकता है। जहाँ माइनस करने से आया तो वो भी देखेंगे। अभी 3 दूना 6 हुआ, 6 हुआ, हमने आपको दिखाया। एक रिलेशन ये हुआ, फेल हुआ, दूसरा रिलेशन लिया, फेल हुआ, तीसरा रिलेशन लिया, फेल हुआ, चौथा रिलेशन हमें मिला है। अगर अभी भी ना आता तो क्या करते, वो हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। अभी हम जैसे जैसे अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे वैसे आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से रिलेशन ले सकते हैं। 6 और 6 हमें मिल गया, दोनों को जोड़ने पर 12 बनेगा। देखेंगे यहाँ पर अब हम 36x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 6 प्लस 6, बगल में x लिखा है, x लिख दीजिए, प्लस का 1 लिखेंगे। यहाँ पर समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर 36x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस x का मल्टीप्लाई करा देंगे, 6x प्लस का 6x प्लस का 1। इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में अलग कॉमन देखते हैं, दोनों में अलग कॉमन देखते हैं। यहाँ पर 6 और x दोनों में कॉमन है। कॉमन लेना आपको आना चाहिए। कॉमन का मतलब ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें ये दोनों आ जाए। मैक्सिमम कितनी ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई में निकाल सकते हैं जो इससे भी निकला है, इससे भी निकला है। तो यहाँ देखेंगे 6 के पार्ट में 36 भी आता है, 6 भी आता है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। 6x हमने कॉमन ले लिया, 6 का पार्ट बड़े 36 आ जाए, 6 का 36, एक x निकाल लेंगे। यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि 2x है हमारे पास। एक x निकाल लिया, एक x बचेगा, इसमें प्लस बचा है, प्लस लिख देंगे। ये 6x जा चुका है, 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी कॉमन ना दिखे, कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 हमेशा कॉमन लेते हैं। 1 ले लिया,
6x प्लस का 1। देखिए ये ब्रैकेट 6x प्लस 1 ये भी है, 6x प्लस 1 ये भी है, क्या बचा 6x प्लस का 1। देखेंगे ये दो, ये ऐसा कंपलसरी होगा ये और ये ब्रैकेट्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये और ये भी, ये दोनों भी मिल जाए। मिल गया, चांस है यहाँ पर। अगर ये मिल जाता है तो कंफर्म सर समीका द्वारा भी सॉल्व होगा वो। 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका उत्तर है। समझ में आया होगा आपको, बहुत धीरे समझाया गया है। देखेंगे यहाँ पर फिर से हमारे हम सर समीका मतलब प्लस वाला जो फॉर्मूला काम करेगा। पहली वाली संख्या का स्क्वायर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर मिलना चाहिए। चलिए देखें, 36 होता है 6 का स्क्वायर, एक्स ऐसे लिखा, पूरे को पे स्क्वायर लगा दिया, ये प्लस है नोट कर लिया, 1 भी होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर मिल गया हमारे पास। अगर हम ये फॉर्मेट लिखें तो ये बीच का अपने आप बन जाना चाहिए। मन ही मन में हमने 2 लिखा, पहली संख्या लिखी, दूसरी संख्या लिखी, सॉल्व किया, 6 दूना 12x, 12x है, हाँ है, बस नोट कर लीजिए यहाँ पर। 2 लिखा, 6x लिखा, 1 लिखा। क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मेट कब बनता है? जब जब कम से कम 2 पावर में दो स्क्वायर मिल जाए। यहाँ 6 का स्क्वायर मिल रहा था, यहाँ 1 का स्क्वायर मिल रहा था, इसलिए ओनली हमने चेक किया। अगर चेक करने पर नहीं आता तब अलग मेथड देखते हैं हम। ये क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दिस बराबर दिस, यानी कि अगर ये खुल के इतना बड़ा बनेगा तो ये सिमट करके भी इतना बड़ा बन जाएगा। क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे साइड में। देखेंगे तो सॉल्विंग हो जाती है यहाँ पर हमारी। तो समझ में आता होगा ये सब, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमसे कहना चाहता है, एग्जाम्पल 8 है जो, पी स्क्वायर प्लस का 3p नाइन बाई 4। एक्चुअली ये हमारी साइको होता है, हमारा मन में सेट होता है कि दशमलव दिख गया या अपॉन में दिख गया तो मतलब क्वेश्चन टफ होगा। फिलहाल हमारे दिमाग में तो ऐसा चला करता था, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये फ्रैक्शन में दिख रहा है तो कुछ डिफरेंट है। नहीं, बहुत इजी होते हैं ये भी, मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा। अगर एक बार मन में आपने सेट कर लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं तो वो हमेशा आपको टफ ही लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो चाहे क्वेश्चन में चाहे जितने चेंजेस करें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखेंगे यहाँ पर हम कैसे करेंगे। हम 9/4 लिखा है यहाँ पर हमारे पास, तो 9/4 है, इसे हम ब्रेक करेंगे। इसे हम 9/4 को ब्रेक करना है हमें, 3 बनाना है हमें। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा एक तरीका हम आपको बताना चाहेंगे पहले हम, कि एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे 1 लिखा, आपको दिख नहीं रहा लेकिन होता है हमेशा। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4p स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 4 गुणा इसमें क्या, 4p स्क्वायर आ गया प्लस का, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12p आ गया प्लस का, ये 9 ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आया होगा आपको। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये 4 को, इस 4 को हम साइड में हटा लिया, 1/4 लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, 4p स्क्वायर 12p प्लस का 9, ये वाला फॉर्मेट है ये। 9 का गुणा करा देंगे 4 से, 9 चौको 36, 36 को तोड़ना है, 12 बनाना है हमें। 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अभी अभी हम
12 बना के आ रहे हैं सेम क्वेश्चन में। ये आपको अभी पिछला क्वेश्चन यदि याद होगा तो इसी तरह से हमने बनाया था 6 + 6। बस क्वेश्चन पूरा लास्ट की तरह है। क्या करेंगे यहाँ पर हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, 4p² ऐसे ही लिखेंगे। इस 12 की जगह क्या लिखेंगे, 6 + 6। यहाँ पर p लिखेंगे, इसे इरेज कर दिया जाए अभी। प्लस का 9 है, प्लस का 9 लिख लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया। 1/4 इसे ऐसे ही लिखेंगे, 4p² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का p का मल्टीप्लाई करा दिया, 6p प्लस का 6p प्लस का 9 है, प्लस का 9 लिखेंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर देखें कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता है 6 भी आता है, तो ऐसा 2 का पहाड़ा है। p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p भी कॉमन ले लिया, 2p कॉमन लिया हमने। क्या बचेगा हमारे पास, एक बार p बच जाएगा और यहाँ पर ओनली 3 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम। क्या बचेगा, 2p, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ये करके ब्रैकेट हमने क्लोज किया हमने यहाँ पर। समझ में आता होगा आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है। 2p + 3, 2p + 3 एक साथ रहेगा यहाँ पर। 1/4 को ऐसे ही लिख दीजिए, 2p नहीं, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 है यहाँ पर, 2 का पहाड़ा प्लस 2 दूना 4 होता है। 2p + 3, ये वाला कौन सा है, अंदर वाला ब्रैकेट था ये। क्या बचा, 2p + 3, दूसरे ब्रैकेट में 2p + 3। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं आता, प्लस मत लगा दीजिएगा यहाँ पर, देखेंगे दोनों संख्याएं सेम है। ठीक है, 2p + 3। 1/4 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 2p + 3 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा डिफरेंट वर्क था, यहाँ पर 4 आ गया था, मैनेज कर लिया हमने इसे। सेम थिंग यहाँ पर देखेंगे, हमें क्या चाहिए होता, अगल बगल स्क्वायर देखना होता है। देखते हैं एक बार स्क्वायर दिख रहा है हमें, p² प्लस लगाया है। ये 9/4 क्या होता है, ये 9/4 होता है 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सा, मन आंखें बंद करेंगे, 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 3/2। सॉल्व करेंगे इसे अभी हम। 2 से 2 कैंसिल दिख रहा है, ऊपर है इसके नीचे 1 मानते, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 आ जाएगा, या 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 6 को बाद में 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी 3 ही आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ रहा है, 3p आ रहा है, वही हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सर्व समीकरण की मदद लेनी है। 2 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ p लिखेंगे, यहाँ पर 3/2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या बचेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या ये है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया। सर्व समीकरण द्वारा हम देख रहे हैं, काफ़ी आसान पड़ रहा है हमें, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन सर्व समीकरण द्वारा सॉल्व होंगे। सर्व समीकरण द्वारा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है, इसीलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व इस मेथड से हो जाएंगे, इस मेथड से कंफर्म सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन सर्व समीकरण आपकी मदद हर जगह करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे अब हम। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये एग्जाम्पल 8 हो गया। अभी हम हमारे 2 क्वेश्चन अभी और देखेंगे अभी हम, जो कि हमारे माइनस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। एग्जाम्पल 9 है हमारा। क्या कहता है हमसे, 9x² माइनस का 30xy
प्लस का 25y²। देखेंगे, इसे 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि हम दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आपको ये दोनों मेथड आना चाहिए। हमारा इम्पोर्टेंट, हमारा टारगेट ख़त्म कराना नहीं है, हमारा टारगेट है सिखाना। ठीक है, जितना मैक्सिमम आपको सिखा देंगे और आप उसे यदि कवर करते हैं तो विश्वास करिए, आप देखेंगे कि आपको हमेशा बाकी लोगों की तुलना में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। विश्वास कीजिए हमारा और फॉलो कीजिए ये सारे मेथड्स को। यहाँ पर हम देखते हैं समूह विधि द्वारा, तो हमने क्या सिखाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 25 का गुणा 9 से करेंगे। ठीक है, तो इसे ब्रेक करना हमें आना चाहिए। 2 से ब्रेक नहीं हो रहा है, हम देख रहे 3 से ब्रेक हो रहा है। क्यों 3 से ब्रेक हो रहा है? सबको ऐड कीजिए, 2 और 2 4 होता है, 4 5 9 होता है, 3 की टेबल में 9 आता है, इसलिए जब पूरा ब्रेक हो जाएगा 3 से। 3 से ब्रेक किया, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। ये 3 से ब्रेक हो रहा है, कैसे पता चला? 7 और 5 को जोड़ा 12 आता है, 12 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, इसलिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से फिर कैंसिल किया, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से कैंसिल किया हमने, 55 25, 5 से कैंसिल किया, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हम देख रहे हैं हमें 30 बनाना है। फिर से हम अपना दिमाग लगाएंगे, इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे। 55 25, 25 या 75, क्या आया? 75 और 3 आया। दोनों को जोड़ें और घटाएं, कभी भी 30 नहीं आएगा। रिलेशन फेल हो गया हमारा ये। अगला रिलेशन देखेंगे हम, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। 3 3 9 और 55 25, इन दोनों को जोड़िए एक बार और घटाइए, 30 नहीं आ रहा है, फेल हो गया ये रिलेशन हमारे पास। अगला रिलेशन देखते हैं, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए। 3 3 9, 9 पना 45, 45 हो गया और 5 हो गया। दोनों को जोड़ा और घटाया, 30 नहीं आ रहा है, फेल हो गया रिलेशन हमारा। क्या करेंगे हम? हमारे पास अभी एक और रिलेशन बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला। 3 बचे 15 और 3 बचे 15, 15 और 15, दोनों को जोड़ा 30 आ गया तुरंत। ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ा 30 आ गया। ठीक है, 9x² है, वैसे ही लिखेंगे हम। अभी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लिया हमने। दोनों को जोड़ना है, हमें पता है बहुत अच्छे से, इतना हमें पता है, ये 15 और 15 को जोड़ना है। 15 प्लस 15, बाहर क्या लिखा है? XY लिखा है, प्लस लिखा है 25y²। हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है क्या क्या लिखा है, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। हमें अपने बस जो हमें सिखाया गया है उसके ऊपर टिके रहना है हमें। देखते हैं क्या होता है अभी आगे। 9x² ऐसे लिखेंगे, माइनस है, मल्टीप्लाई कराएंगे, 15xy आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पर प्लस था, जब ये ब्रैकेट खुला प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 15xy प्लस का 25y²। क्या हो रहा है यहाँ पर? XY का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, XY का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, लेकिन जब बाहर माइनस है ना, ये मल्टीप्लाई होगा, यानी किसका किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -XY का मल्टीप्लाई। ये प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। मोटे मोटे शब्दों में, यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के खुलने पर अंदर जो जो प्लस होता है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 संख्याएं होती, जो माइनस करने पर 30 बनना होता, तो बीच का साइन चेंज करके प्लस का कर देते हैं हम यहाँ पर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आगे देखेंगे उसे हम। यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन मिलना चाहिए। देखते हैं, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, x भी आता है, x भी है। यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया हमने, 3 बचेगा, 1x बचेगा। 3 का पड़ा पड़े 9 आ जाए, 3 3 का 9, 1x बचेगा। माइनस है, माइनस लिख दिया, 3 का पड़ा पड़े 15 आ जाए, 3 बचे 15, x चला गया, y बचेगा, y लिख देंगे यहाँ पर। ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ माइनस है, माइनस लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या आता है? 5 के पहाड़े में आ रहा है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो क्या आ जाएगा? 5y कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। 5 का पहाड़ा पड़िए 15 आ जाए, 5 3 15, y निकल गया, x बचा, x लिख लेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर 5 का पड़ा पड़े 15 आ जाए 5 तो यहाँ 15, वाई था वाई बाहर आ गया, एक्स बचा एक्स लिख लिया। अब देखेंगे, एक कसम खाएंगे अभी हम यहाँ से, हमेशा हम बार बार दोहराएंगे, माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है ब्रैकेट के बाहर है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, इसलिए ये चिन्ह बदला जाए, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, हर जगह ये रूल होगा। देखिए इस माइनस ने एंट्री की थी तो चिन्ह बदल दिया था ना, यानी माइनस अगर अंदर जाएगा या बाहर जाएगा साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर माइनस की एंट्री हुई थी, देखिए प्लस से माइनस बन गया था, यहाँ पर माइनस को खींचा जा रहा है, माइनस को निकाला जा रहा है, जब माइनस निकलेगा तो भी साइन चेंज कर देगा, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 5 का पड़े बड़े 25 आ जाए, 25, एक वाई भी है ना, वाई भी निकाल लीजिए इनसे, ये आ जाएगा हमारे पास। देखेंगे 3x माइनस 5y यहाँ भी है, 3x माइनस 5y यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम। 3x माइनस 5y क्या बचा आपके पास, अब ये बचा 3x माइनस 5y, लिख लेंगे इसे भी 3x माइनस का 5y। देखेंगे धोखे से ये दोनों एक साथ बन गए, एक तरीके दिख रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे हम, और ऊपर हम होल स्क्वायर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार था। देखिए सॉल्व हो गया हमारे पास। तो ये कौन सा मेथड था आपका, ये समूह विधि। अब बारी आई सर्व सम का की, तो हमने क्या कसम खाई है, हमें कम से कम 2 स्क्वायर दिखने चाहिए। यहाँ भी हमें स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी हमें स्क्वायर दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 9 होता है 3 का, और x के ऊपर पहले से स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। ये माइनस है ना, लिख दीजिए, होल्ड कीजिए। ये 25 है ना, प्लस का है, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का और y का, ये पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर हमने। मन में रफ वर्क में 2 लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 3 गुना 6, 6 पंजे 30, 30xy। देखेंगे धोखे से यही लिखा है हमारे पास, हम भी यही लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3x 5y। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करना चाहता है, माइनस था, कम से कम 2 स्क्वायर बन गए थे। तो एक बार हम चेक करते हैं ये है कि भी नहीं है, ये है। इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, 3x माइनस का 5y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला भी देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा काम कर रहा है हमारा, माइनस वाला, तो माइनस वाला फार्मूला देना जरूरी है। ये हमारा आंसर है। दोनों मेथड है आपके सामने, तो इसे देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है, और ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस का ये एक्सरसाइज में लास्ट एग्जाम्पल है आपका। ध्यान दीजिएगा इसे, आप बिल्कुल भी धोखे में मत रहिएगा कि आपको सिर्फ एक मेथड सीखना है, आपका तो आंसर आ रहा है, आपको दोनों मेथड सीखने हैं, और ये मेथड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जा कर के बिना इसके मैथ नहीं लगनी है, तो इसे भागिएगा मत, इसे करना है और सीखना है इसे। और काफ़ी आसान है, आप केवल हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो हम आपकी वीडियोस में ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि आपको लगाना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको वीडियो देख करके ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, हम कर सकते हैं इन्हें। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 36 माइनस का 12 के 36 माइनस का 12 के प्लस का 25 के स्क्वायर, प्लस का के स्क्वायर है, ओनली 25 नहीं है। दो बार है यहाँ पर, यहाँ भी लिखेंगे 36 माइनस का 12 के प्लस का के स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ थोड़ा गलत किया है। यहाँ पर क्यों गलत किया है, या तो हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए या तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि x वाला टर्म हमें पहले ही चाहिए, बस हमें इतना पता है स्क्वायर वाला। यहाँ पर स्क्वायर वाला x हो y हो z हो कुछ भी हो, ABCD K भी हो, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमें पहले यही चाहिए। तो हम इसे अपने
सुविधा अनुसार सही से लिखेंगे। पहले हमें स्क्वायर वाला चाहिए, स्क्वायर वाला ये भी है, लेकिन ये अलजेब्रिक वैल्यू वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर हमेशा हमें पीछे चाहिए होता है हमको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, इसे हम सही से लिखेंगे। पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला यानी पावर 1 वाला, माइनस का, इसलिए माइनस का लिखा 12 के, फिर लिखेंगे प्लस का 36। ये हमारा सही से बना है हमारा। यहाँ पर 36 को तोड़ेंगे 12 बनाएंगे। फिर तोड़ते हैं एक बार, हम देखते हैं। 2 से किया 18 आ जाएगा, 2 से किया 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 1। सिंपल सा है। इसको लेंगे, इन सबको लेंगे, 3 3 का 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, कभी 12 नहीं आएगा। फिर इनको ले लिए, 2 दूना 4 और 3 3 का 9, 4 और 9 को जोड़ो चाहे घटाओ, 12 नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 आ गया, 3 आ गया, कोई घटाइए या जोड़िए, 12 नहीं आ रहा। तो एक रास्ता ये भी है, हमेशा काम कर रहा है। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 और 6 जोड़ेंगे, 12 आ गया, रिलेशन मिल गया हमें। क्या लिखेंगे, के स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस नोट कर लीजिए, 6 प्लस 6 लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 36, प्लस का 36। फिर से वही पुरानी बात, के स्क्वायर माइनस का के की एंट्री, माइनस की भी एंट्री कराएंगे, के की भी एंट्री कराएंगे। माइनस यहाँ से एंटर कर रहा है, के यहाँ से एंटर कर रहा है, तो पता है माइनस क्या करेगा, साइन बदल देगा। जो 6 क्या है, प्लस का है, इसलिए माइनस का हो जाएगा। ये वाला 6 भी प्लस का है, इसलिए माइनस का हो जाएगा। के का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 के हो जाएगा, ये माइनस कर चुका था इसको, ये भी 6 के हो जाएगा, प्लस का 36। ये माइनस क्यों आ रहा है पता होना चाहिए, के क्यों आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, के कॉमन मिल रहा है। के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, के माइनस का 6 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, माइनस है ना, माइनस लिख लिया, 6 लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा, ओनली के बचेगा। और एक कसम खाई थी अभी अभी हमने, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे। जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 6 का पार पढ़िए 36 आ जाए, 6 छंगा 36, क्या बचेगा, के माइनस 6 यहाँ भी है, के माइनस 6 यहाँ भी है, के माइनस 6 हमने लिखा। क्या बचा हमारे पास, के माइनस 6 बचा, के माइनस 6 लिख दिया हमने। धोखे से ये दोनों सेम बन गए, तो एक वन टाइम लिख लीजिए, 2 बार हम क्यों लिखे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा, कन्फर्म। देखते हैं अब हमने क्या कहा था, कम से कम 2 संख्याओं का स्क्वायर बनना चाहिए। ये भी स्क्वायर बनना है, ये भी स्क्वायर है। लिखते हैं, पहले 6 का स्क्वायर लिखा हमने, प्लस का के का स्क्वायर लिखा हमने। यहाँ पर ये माइनस है, माइनस लिख दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या बोला था, मनी वन में 2 लिखिए। क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में 2 है। ए मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या लिखिए, 6 लिखिए। बी मतलब दूसरी संख्या क्या है, के है। सॉल्व कीजिए इसको, 6 दूना 12, 12 के लिखा है बीच में, मिल गया रिलेशन। लिख लीजिए इसे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, के लिखेंगे। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, सर संख्या कह रहा है, जो कह रहा है वो हम करते हैं। इसके बाद हम, अगर ये खुल करके ये बनता है तो ये सिमट करके भी ये बनेगा, यानी कि ये इसके बराबर और ये पूरे के बराबर ये भी है, 6 माइनस का के का होल स्क्वायर। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा फार्मूला कहता है। अब यहाँ पर फार्मूला भी देंगे, क्या लिखता है फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखेंगे दोस्तों, ये सॉल्व हो गया ये हमारा। अच्छा, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा था, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे एक बार हम। 36 माइनस 12k प्लस का के स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था, गुणनखंड करना था। तो इस एक्सरसाइज की हमने इन दोनों 5C और 5D, इसके सारे एग्जाम्पल हमने फिनिश कर दिए हैं हमने। अब एक्सरसाइज बची हुई है ओनली। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 5C और 5D के एग्जाम्पल सारे फिनिश हो जाते हैं। तो इस सर्व समीकरण का यूज़ कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस के ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोनों मेथड से। मानते हैं कि आपको एक मेथड इजी लग रहा होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला बन जा रहा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसे इसी एक्सरसाइज में सीख लेंगे तो आगे की एक्सरसाइजेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो आपके जो डाउट्स रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे
हाँ, हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक एक करके, सारे के सारे जितने भी हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हमें। ठीक है। और आपको क्या करना है कि वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक का आपको वो क्वेश्चन या एक्सरसाइज आ नहीं जाती तब तक का आपको उसे कंटिन्यू देखना है। और जो आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, हमें वेट है उसका, और आपके सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है। और मिलते हैं आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।